दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये मूवी पूरी दुनिया में इतनी हिट हुई कि ना जाने इसके अलग अलग देशों में कितने ही प्रीक्वल और सीक्वल बने। और इस मूवी ने सभी डायरेक्टर्स को ये बताया कि आखिर बेहतर हॉरर मूवी बनती कैसे है। इस मूवी के बारे में एक बात यह भी है कि जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तो तब भी डायरेक्टर्स और पूरी टीम के साथ सेट पर काफी अजीब तरह की घटनाएं हुई थी। और तब डायरेक्टर ने यह भी कहा था कि आज तक यहाँ पे किसी की आत्मा भटकती है। खैर, अभी मूवी की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करूंगा, जिसको सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 13 नवंबर 1974 का समय दिखाया जाता है और हमें एक आदमी को एमिटीविल नाम के घर के बेसमेंट में दिखाया जाता है। जैसे ही रात के 3:15 होते हैं, उसकी घड़ी अपने आप रुक जाती है। तभी इसी पल उस आदमी को एक शैतानी आवाज सुनाई पड़ जाती है। उस शैतानी आवाज को सुनने के बाद वो आदमी पूरी तरह से अपने होश आवाज खो देता है और वो पूरी तरह उस शैतान के काबू में हो जाता है। वो शैतानी आवाज उसे कहती है कि वो अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दे। जिसके बाद ये शख्स अपने हाथों में एक गन को पकड़ लेता है और सीधे ऊपर जाकर वो अपने बच्चों और अपने पत्नी को बेरहमी से मार देता है। अब इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस इस शख्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये आदमी अपने बयान में ये बताता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया। भला वो अपने परिवार को क्यों मारेगा, बल्कि ये सब उससे एक शैतान ने करवाया। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें कैथी और जॉर्ज नाम के कपल को दिखाया जाता है। हमें कैथी के 3 बच्चों को दिखाया जाता है और जॉर्ज कैथी का दूसरा हस्बैंड होता है। कैथी और जॉर्ज कई दिनों से घर को तलाश कर रहे होते हैं और वो आज उसी एमिटीविल नाम के घर को देखने जा रहे हैं, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये घर काफी बड़ा होता है, लेकिन पास्ट में यहाँ पर कई सारी खतरनाक घटनाएं हुई हैं, इसीलिए इस घर को कोई भी नहीं लेना चाह रहा था और ये घर कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है। कैथी और जॉर्ज जब उस घर को देखने जाते हैं तो कैथी को ये घर काफी पसंद आ जाता है और ये काफी कम प्राइस पे भी होता है। तो कैथी जॉर्ज को फोर्स करती है कि वो प्लीज इस घर को खरीद ले। हालांकि डीलर उसे इस घर के पास्ट के बारे में सारा कुछ बता देती है कि यहाँ पर पहले कई सारे कत्ल हुए हैं, लेकिन इनका मानना है कि कभी भी घर बुरा नहीं होता, बल्कि उस घर में रहने वाले लोग बुरे होते हैं। इसी सोच के साथ जॉर्ज इस घर को खरीद लेता है और अब ये पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो जाता है। ये घर इन्हें काफी अमीरों वाली फीलिंग दे रहा था, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। इस घर को खरीद कर ये सब काफी खुश होते हैं। आज इन सब का इस घर में पहला दिन होता है और अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन रात को कैथी के बड़े बेटे बिली को अपने असली पिता की याद आने लगती है। तो फिर कैथी उसके पास जाकर उसे समझाती है कि जॉर्ज भी बिल्कुल उसके पिता की तरह उसे प्यार करेगा। ये बात जॉर्ज भी यहाँ पर सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। इसके बाद रात को जॉर्ज को काफी ठंड लगने लगती है और वो बेसमेंट में आकर नीचे आग जलाता है। वहीं पर उसे एक बहुत पुरानी घड़ी दिखाई पड़ जाती है, जिसमें कि 3:15 पे टाइम रुका हुआ है। अब इसके बाद जॉर्ज ऊपर आ जाता है और जॉर्ज और कैथी जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो तभी इसी पल जॉर्ज को एक बच्ची की आत्मा रस्सी से लटकी पड़ी हुई दिखाई पड़ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये तो बस उसका एक वहम था। रात जैसे तैसे बीत जाती है और अगली सुबह कैथी जब अपनी बेटी चिल्सा के रूम में जाती है तो पाती है कि वहाँ पर उसकी बेटी किसी से बात कर रही है। ये देख कैथी चिल्सी से पूछती है कि वो वहाँ पर किससे बातें कर रही है। इसके जवाब में उसकी बेटी उसे बताती है कि वो एक जॉर्डी नाम की बच्ची से बात कर रही है, लेकिन कैथी देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर उसकी बेटी उसे बताती है कि वो उसके ही पीछे कुर्सी में बैठी हुई है, लेकिन जब कैथी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, जिसका मतलब जॉर्डी सिर्फ चिल्सी को ही दिखाई पड़ती है। ये जॉर्डी वही बच्ची जिसे कल रात जॉर्ज ने भी देखा था और वो तब फांसी पे लटकी हुई थी। दरअसल मूवी की शुरुआत में जिस शख्स ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, जॉर्डी उसी शख्स की बेटी थी और उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पे भटक रही है। अब इसके बाद जॉर्ज जब बाहर लकड़ी काट रहा होता है तो तभी माइकल उसे एक लोहे का औजार दिखाता है। जॉर्ज के पूछने पर माइकल उसे बताता है कि ये चीज उसे बेसमेंट से मिली है। तो इस बात को सुनकर जॉर्ज काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि बेसमेंट में उसका जरूरी सामान है, तो आइंदा से वो बेसमेंट में बिल्कुल न जाए। अब कुछ देर बाद जॉर्ज और कैथी को मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी चेल्सी कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रही है। वो घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन चेल्सी उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ती। तभी इसी पल पास के बोट हाउस से उनके डॉग के भौंकने की आवाज आती है और ये दोनों भागते हुए बोट हाउस में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें चेल्सी मिल जाती है, जो कि नदी में कूदने को बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी। कैथी अपनी बेटी से कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई, तो फिर उसके जवाब में उसकी बेटी उसे कहती है कि जॉर्डी से उसकी दोस्ती हो चुकी है और जॉर्डी को वो बोट हाउस दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आई थी।
कैथी अब जॉर्ज से भी नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है क्योंकि जॉर्ज बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है। इसके बाद जॉर्ज बोट हाउस को लॉक कर देता है। अब इसी रात इनके छोटे बेटे को रात में टॉयलेट लग जाती है, लेकिन वो बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपने बड़े भाई बिली को आवाज मारता है, लेकिन बिली अभी काफी गहरी नींद में होता है, तो वो अकेले ही वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम करने के बाद जब वो हाथ धो रहा होता है तो तभी सी पल हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई भयानक आत्मा उसे घूर रही है और साथ ही साथ नल से पानी की बजाय खून बहने लगता है, जिससे डर के मारे वो छोटा सा बच्चा सीधे अपने बेड में जाकर कंबल ओढ़ लेता है। अब जैसे ही रात के 3:15 का समय होता है, घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल जाती है। साथ ही साथ जॉर्ज भी नींद से उठ जाता है। उसे अजीब तरह की डरावनी आहट घर में सुनाई पड़ रही है। वो बच्चों को देखने उनके कमरे में जाता है, लेकिन वो पाता है कि उनके कमरे में तो वो खुद ही है जिसने कि अपने सारे बच्चों को मार दिया है। और फिर इसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार देता है। गोली मारने के साथ ही यहाँ पे जॉर्ज की नींद टूट जाती है और हमें पता लगता है कि ये तो जॉर्ज का मात्र एक सपना था। अब जॉर्ज बच्चों को देखने उनके रूम में जाता है, लेकिन वो पाता है कि फिर से कैथी की बेटी वहाँ पर नहीं है। बाहर देखने पर वो पाता है कि बोट हाउस को फिर से किसी ने खोल दिया है, जबकि वो खुद ही बोट हाउस को लॉक करके आया था। उसे लगता है कि जरूर चेल्सी उस बोट हाउस में दोबारा से चली गई होगी, लेकिन वहाँ जाकर भी उसे चेल्सी नहीं दिखती। उसका डॉग भी यहाँ पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे जॉर्ज को लगता है कि चेल्सी ने जरूर पानी में छलांग मार दी होगी, जिससे जॉर्ज भी अब पानी में छलांग मार देता है, लेकिन चेल्सी वहां पर भी उसे नहीं दिखती। इतनी मशक्कत करने के बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि चेल्सी अपने कमरे से उसे देख रही है और उसके पीछे अभी कोई दूसरी बच्ची भी खड़ी हुई है। ये देख वो तुरंत जल्दी से ऊपर आता है, लेकिन वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि देखता है कि चेल्सी भी गहरी नींद में सो रही है। अब इतना सब होने के बाद भी उसे लगता है कि ये सब उसका एक वहम रहा होगा, लेकिन अगले ही पल जॉर्ज जब बेसमेंट में होता है तो उसका डॉग दीवार के पास की जगह को खोदने लग जाता है, जिससे जॉर्ज समझ जाता है कि इस दीवार की उस तरफ कुछ न कुछ जरूर है। कैथी जॉर्ज के पास उसे मिलने आती है, लेकिन जॉर्ज अब काफी डिप्रेस्ड हो चुका है। उसे इस घर में कुछ भी सही नहीं लग रहा है और ना ही अब उसे नींद आ रही है। जॉर्ज का नेचर भी अब काफी रूड हो गया होता है और उसके इस बदलते नेचर को देख कैथी को उसकी चिंता होने लग जाती है। यहाँ पर कैथी को इस घर में सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन एक दिन जब कैथी किचन में होती है तो उसे अपने पीछे किसी साई के होने का एहसास हो जाता है और वाकई में उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है। फिर अगले ही पल फ्रिज के डोर पे लगे मैग्नेटिक अल्फाबेट खुद ब खुद अरेंज होने लगते हैं और वहाँ पर एक मैसेज बन जाता है, जो कि होता है उनको पकड़ो और खत्म कर दो। कैथी ये देख डर जाती है और वो जल्दी से जॉर्ज को यहाँ पे बुलाती है, लेकिन अब तक वो अल्फाबेट फिर से पहले की तरह अरेंज हो गए थे और ये देख कैथी को ये सब अपना एक वहम लगता है। इसी रात को जॉर्ज और कैथी बाहर डिनर करने जाते हैं और घर पर बच्चों की देखभाल के लिए ये एक बेबी सिटर को रख लेते हैं, जहां पर इन्हें पता लगता है कि ये बेबी सिटर पहले भी इस घर में काम कर चुकी है। अब जहां बाहर एक अच्छे रेस्टोरेंट में कैथी और जॉर्ज साथ में अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं, तो वहीं घर पे बेबी सिटर बच्चों को इस घर के पास्ट के बारे में बताती है कि इस घर में कई सारे कत्ल हुए हैं। साथ ही वो बताती कि जिस कमरे में चेल्सी आजकल सोती है वो कमरा कभी जॉडी नाम की एक बच्ची का हुआ करता था। दोस्तों आपको यहाँ पर यह बता दें कि जॉडी वही बच्ची होती है जो कि सिर्फ चेल्सी को ही दिखाई पड़ती है और इसे मूवी की शुरुआत में उसके पिता ने उसे मार दिया था। यहाँ पर चेल्सी बेबी सिटर को बताती है कि जॉडी ने उसे बताया कि वो बिल्कुल भी एक अच्छी बेबी सिटर नहीं थी, तो बेबी सिटर को इसकी इस बात पे हंसी आ जाती है कि जॉडी ने उसे ये सब कब बताया, क्योंकि वो तो कब की ही मारी जा चुकी है। तो फिर चेल्सी उसे कहती है कि जॉडी हर रोज उसे मिलने आती है और अभी इस वक्त वो अलमारी के अंदर छिपी हुई है। बेबी सिटर उसके इस बात का यकीन नहीं करती है, तो फिर बच्चे उसे उकसाने लगते हैं कि अगर उसके पास सच में हिम्मत है तो एक बार वो अलमारी के अंदर जाके दिखाए। बेबी सिटर हिम्मत कर अलमारी के अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अलमारी बाहर से लॉक हो जाती है और इसी पल बेबी सिटर के सामने जॉडी की आत्मा सच में आ जाती है। बेबी सिटर ये देख बुरी तरह डर जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बाहर से तो लॉक लगा हुआ है। जॉडी के माथे पर एक बुलेट का निशान भी होता है, जिसमें जॉडी बेबी सिटर की उंगली को पकड़ अपने घाव में घुसा देती है और ये देख बेबी सिटर डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। बेबी सिटर को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब तक जॉर्ज और कैथी भी घर में आ चुके होते हैं। बेबी सिटर कैथी और जॉर्ज को भी जॉडी के बारे में बताती है, जिसके बाद कैथी सोच में पड़ जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी बेटी ने भी उसे जॉडी के बारे में ही बताया था। कैथी जहां परेशान हो जाती है तो वहीं जॉर्ज उन सब बच्चों के ऊपर भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर उन्होंने ही बेबी सिटर को डराया होगा। लेकिन जॉर्ज के इस बिहेवियर को देख कैथी अपने सारे बच्चों को यहाँ से लेके निकल जाती है।
जॉर्ज के बर्ताव में हर दिन बदलते वक्त के साथ बदलाव आ रहा होता है और कैथी इसी बात को लेकर परेशान होती है। कैथी अपनी बेटी चेल्सी को सुलाने जाती है कि इसी पल चेल्सी कैथी को जॉर्डी के बारे में बताती है। वो कहती है कि जॉर्डी ने उसे बताया कि जॉर्ज एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अगली सुबह जॉर्ज लकड़ियां काटता है और पूरे दिन कैथी का बड़ा बेटा उन लकड़ियों को इकट्ठा करते रहता है और उसे ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो काफी थक जाता है। जॉर्ज की इस निर्दयता को देख कैथी को अपने बेटे के लिए काफी बुरा लगता है। अब इसी रात जॉर्ज जब बेसमेंट में होता है तो उसे कैथी के दोनों बेटों की आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि उसे ही गाली दे रहे होते हैं। लेकिन इसके अगले ही पल यहाँ पर जॉर्ज को एक शैतानी आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि जॉर्ज को अपनी फैमिली को मारने के लिए कहती है। जॉर्ज अब बुरी तरह सहम जाता है और वो दीवार के पार चले जाता है जहाँ पर वो एक नाली को देखता है जिसमें इंसानों का खून बह रहा है और आगे जाकर वो खुद को ही खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। ये भयानक दृश्य को देख उसकी नींद टूट जाती है और अब उसे पता लगता है कि ये भी बस उसका एक सपना मात्र था। जॉर्ज जब से इस घर में आया तब से उसे डरावने सपने और अपने ही परिवार को मारने का ख्याल आ रहा होता है, जैसे कोई शैतानी ताकत जॉर्ज के दिमाग को काबू करने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन जब जॉर्ज बाथटब में नहाने जाता है तो एक रहस्यमयी हाथ जॉर्ज को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सही समय पर यहाँ पे कैथी आ जाती है जो कि जॉर्ज को संभाल लेती है। अब कैथी को लगता है कि शायद से जॉर्ज की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि जॉर्ज की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और वो जॉर्ज को साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का सुझाव देता है, जिस पे जॉर्ज भड़क जाता है कि वो कोई पागल नहीं है जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। कैथी जॉर्ज को लेके वापस घर आ जाती है और घर आते ही ये दोनों चेल्सी को देखते हैं जो कि घर की छत पर चढ़ी हुई है और वो बस अब वहाँ से कूदने ही वाली होती है। कैथी जैसे तैसे छत पर जाती है लेकिन चेल्सी अब वहाँ से कूद जाती है, लेकिन गनीमत ये रहती है कि जॉर्ज उसे नीचे पकड़ लेता है। इसके बाद कैथी चेल्सी को डांट लगाती कि उसे ऊपर छत में जाने को किसने कहा, जिसपे चेल्सी उसे बताती है कि ये सब कुछ उसे जॉर्डी ने करने को कहा था। जॉर्डी ने उसे कहा था कि अगर वो छत से कूद गई तो वो अपने असली पिता से मिल पाएगी। अब यहाँ पर कैथी जॉर्डी का नाम सुन सुन के परेशान हो चुकी है, लेकिन जॉर्ज को लगता है कि उसका पूरा परिवार पागल हो चुका है, इसीलिए वो अपना सारा सामान बेसमेंट में शिफ्ट कर देता है ताकि उसे ऊपर आने की जरूरत ही ना पड़े। घर में शैतानी शक्तियों का एहसास अब कैथी को भी हो जाता है, इसीलिए वो एक फादर के पास जाती है और उन्हें एमिटीविल की सारी कहानी बताती है। लेकिन फादर उसे बताते हैं कि जो फैमिली पहले उस घर में रहती थी वो भी बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को लेके उनके पास आई थी, लेकिन उस घर में सच में एक वाकई ताकतवर शैतान रहता है जिसका मुकाबला वो शायद ही कर पाएगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज कैथी के बड़े बेटे के साथ मारपीट करता है और उन्हें टॉर्चर भी करने लग जाता है। जॉर्ज के दिमाग पर अब धीरे धीरे शैतान का कब्जा हो रहा है। इसी रात जॉर्ज जब बेसमेंट में अपनी फैमिली की वीडियो देखता है तो उसे कैथी का बड़ा बेटा एक शैतान के रूप में नजर आने लगता है, जिससे वो अब पूरी तरह सहम जाता है। रात के ठीक 3:15 पर एक बार उसके घर की सारी खिड़कियां खुल जाती है और अब उसे वही शैतानी आवाज सुनाई पड़ रही है जो कि बार बार उसे अपनी फैमिली को मारने के लिए कह रही है। जॉर्ज देखता है कि ये आवाज बाहर कहीं से आ रही है और इसी पल बोट हाउस के अंदर डॉग भी भौंकना शुरू कर देता है। तो अब हिम्मत कर जॉर्ज बोट हाउस में चले जाता है और बोट हाउस में एंटर करते ही उसके ऊपर एक स्पिरिट हमला कर देती है, लेकिन जॉर्ज उस स्पिरिट को वहीं पर कुल्हाड़ी से मार देता है। लेकिन अगले ही पल वो अपने होश में जब आता है तो पाता है कि उसने स्पिरिट को नहीं बल्कि अपने ही डॉग को मार दिया है। इस बात से वो पूरी तरह टूट जाता है। कैथी भी अब इस घर को एक श्रापित घर मानने लग जाती है, तो अब जॉर्ज को इस घर को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास जितना भी पैसा था उसने सारा कुछ पैसा इस घर पे लगा दिया। कैथी और जॉर्ज के बीच अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं कि तभी इसी पल कैथी के बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि उनका डॉग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और उन सब का शक जॉर्ज के ही ऊपर होता है कि जरूर जॉर्ज ने ही डॉग के साथ कुछ किया होगा। इसी दिन फादर भी इनके घर पे आ जाते हैं जो कि चेल्सी के हाथ में एक आंख वाला ब्लैक कलर का टेडी बियर देख लेते हैं। फादर ये देख पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं और वो कैथी को बताते हैं कि ये टेडी बियर तो कभी जॉर्डी का हुआ करता था, जो कि उसको दफनाते वक्त ही उन्होंने उस टेडी बियर को भी उसके साथ दफना दिया था। तो अब ये टेडी बियर उनकी बेटी के हाथ में आया कैसे? ये सुन के कैथी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर फादर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं जिससे कि ये श्रापित घर पवित्र हो सके। लेकिन शायद इस घर में एक बहुत ही ताकतवर शैतान रहता है जिससे कि जैसे ही होली वाटर फर्श पे गिरता है तो वो वाष्प बन के तुरंत उड़ जाता है।
साथ ही साथ फादर जिस रूम में होते हैं उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर फादर पे मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड हमला कर देता है, जिसके बाद फादर यहाँ से किसी तरह से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर उल्टे पैर भाग जाते हैं। हालांकि कैथी उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन फादर की हालत अब काफी टाइट हो चुकी है। कैथी अब काफी परेशान हो जाती है और वो इस घर के अतीत के बारे में जानने के लिए एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर उसे इस घर के अतीत के बारे में सब पता लग जाता है। उसे पता लगता है कि ये घर एक शैतान के पुजारी ने बहुत पहले बनाया था। उसने यहाँ पर कई इंसानों की बलि शैतान को चढ़ाई थी और फिर बाद में खुद का भी उसने अपने हाथों से गला काट दिया ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो सके। वहीं उसे ये भी पता लगता है कि जो फैमिली उससे पहले एमिटीविल में रहती थी उन्हें भी किसी आत्मा के होने का एहसास वहाँ पर हुआ था, लेकिन ठीक 28 दिन तक वो शैतान अपने शिकार के दिमाग पे काबू कर लेता है, जिससे वो अपने शिकार से उसकी सारी फैमिली को मरवा देता है ताकि वो शैतान को इंसानों की बलि दे सके। और यही सब कुछ जॉर्ज के साथ हो रहा होता है। जॉर्ज को हर पल वही आवाज अपनी फैमिली को मारने के लिए कहती है। अब कैथी को ध्यान आता है कि उन्हें भी आज इस घर में 28 दिन पूरे होने वाले हैं और आज शैतान जॉर्ज से वो सब करवाएगा जो कि शैतान चाहेगा। कैथी अब समझ जाती है कि वो सब अब मारे जाने वाले हैं। बचने के लिए वो फिर से फादर के पास जाती है, लेकिन फादर उसे बताते हैं कि वो शैतान काफी शक्तिशाली है जिसका वो किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। तो बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो उस घर को छोड़कर भाग जाए। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज घर के बेसमेंट में दीवार के पार जब जाता है तो उसे वहाँ पर उसी शैतान के कैद किए गए इंसान मिल जाते हैं जिनकी कुर्बानी वो देने वाला होता है। आगे जाने पर उसे शैतान का चेला भी दिख जाता है जो कि उसी के सामने अपनी गर्दन काट देता है और खून के सारे छींटे जॉर्ज के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसी पल जॉर्ज की आंख खुल जाती है और अब उसे पता लगता है कि ये तो बस उसका एक सपना था, लेकिन असल में ये सपना उसे शैतान ने दिखाया ताकि वो उसके दिमाग पे पूरी तरह से काबू कर पाए। और अब वाकई में जॉर्ज के दिमाग पर पूरी तरह से शैतान का कब्जा हो चुका है। उसे बार बार अपने फैमिली को जान से मारने की आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती हैं। हालांकि वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शैतानी ताकत ने उसे पूरी तरह जकड़ा हुआ है। कैथी अब दौड़ते हुए घर आती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है। कैथी को जॉर्ज कहीं पर भी नहीं दिखता तो फिर वो बोट हाउस के लिए निकल जाती है ताकि वो अपने पति जॉर्ज को भी अपने साथ इस घर से दूर ले चले। लेकिन यहाँ पे कैथी पानी में गिर जाती है और जॉर्ज को कैथी एक शैतान के रूप में दिखने लग जाती है और इसी पल उसे शैतान की आवाज सुनाई पड़ती है कि वो कैथी को मार दे। जॉर्ज शैतान के कब्जे में होकर कैथी को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैथी यहाँ से बच जाती है और अब कैथी यहाँ से अपने बच्चों के साथ भागने लगती है। तो इसी पल कैथी की नजर उनके नाम के बने ताबूत पर जाती है, जिससे कैथी अब समझ जाती है कि अब जॉर्ज उन्हें मार देगा। और सच में ही जॉर्ज अपने हाथों में गन पकड़ लेता है। शैतानी ताकत इस घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि जॉर्ज कैथी को मार पाए। तो अब कैथी किसी तरह बच्चों को लेकर छत के रास्ते भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जॉर्ज उन पे फायरिंग करना शुरू कर देता है और अब इनके पीछे पीछे जॉर्ज भी छत में आ जाता है। लेकिन कैथी का बड़ा बेटा जॉर्ज पर वार कर उसे नीचे गिरा देता है और नीचे गिर के जॉर्ज बेहोश हो जाता है। और अब कैथी बच्चों को लेके यहाँ से निकलेगी तभी फिर से जॉर्ज की आंखें खुल जाती है और वो पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर कैथी के पेट पे वार कर देता है। कैथी बुरी तरह जख्मी हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो जॉर्ज को नहीं मार सकती थी क्योंकि ये सब कुछ जॉर्ज नहीं कर रहा, बल्कि इस घर में मौजूद शैतान उससे ये सब करवा रहा है। अब जॉर्ज कैथी के बड़े बेटे को मारेगी तभी कैथी जॉर्ज के सर पे वार कर उसे वहीं पे बेहोश कर देती है और अपने बच्चों को बोट में बिठा वो जॉर्ज को भी बेहोशी की हालत में बोट में बिठा देती है। और अब जाके ये सब इस घर से काफी दूर आ जाते हैं। अब कुछ आगे जाने पर जॉर्ज की दोबारा से आंख खुल जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। शैतान का उसके दिमाग पर अब कोई भी काबू नहीं रहता और इस तरह से ये पूरा परिवार इस शैतान से बच जाता है। अब हमें मूवी के आखिरी सीन में जॉडी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी घर में होती है। उसने अभी भी एक आंख वाला टेडी बियर अपने हाथों में लिया हुआ है और इसी पल एक शैतान उसे बेसमेंट में खींच देता है और फिर इसी भयानक सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।